वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस बाबत खसूसी हदायत की काबीना के सीनियर रुकन मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह साहब से। वो बाज़ाब्ता राब्ते में आए हुकूमत सिंध के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी हमारी हलीफ जमात है। ये बिल्कुल क्लियर फैसला है कि इस मामले के ऊपर आइन और कानून के मुताबिक बैठ के बात होगी और इस मामले में कोई चीज़ बलडोज नहीं होगी, कोई चीज़ बलडोज नहीं होगी। लेकिन मेरे जो साथी हैं इस वक्त अपोजिशन के, वो शायद इसलिए नहीं सुनना चाहते कि उनके पास ना पूछने को कोई सवाल है ना सुनने की हिम्मत है। ऐवान वाला में भी नहरों के तनाज़े की गूंज। ऑपोजिशन अरकान के ऐवान में पानी चोरी नामंजूर के नारे। पीपल्स पार्टी पर भी संगीन इल्जामात। राना सनाउल्लाह सिंध हुकूमत के साथ राबते में हैं, कुछ नहीं छुपा रहे। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ का तनाज़े पर मुख्तलिफ जमातों का मशावरती इजलास बुलाने का इशारा। एहतजाज करने वालों को हर बात में शिकस्त का ताना। दीवार से लगाया तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान का ऐलान। दरियाए सिंध से पानी लेने की सूरत बात न करने की धमकी। जयाले सेनेटर्स का ऐवान से वॉकआउट। शिबली फराज ने कैनाल मंसूबे पर पीपल्स पार्टी के रवैये को मुनाफिकाना करार दे दिया। तनासिब पर सिंध में निजाम मुंजमद हो गया। आवाम सरापा एहतजाज है। सेनेट में अपोजिशन लीडर का खिताब। वफाकी हुकूमत जान ले के हालात सही नहीं। वज़ीर-ए-आज़म साहब को नताइज का इल्म है, इंसाफ से काम लें। मुराद अली शाह का भी सख्त पैगाम। एहतजाज करने वालों से भी शाहराहें बंद न करने की अपील। धरने वाले किसी के हाथ में खेल तो नहीं रहे। वज़ीर आला सिंध का सवाल। पंजाब का रवैया बदएतमादी का सबब करार। पंजाब में गंदम के काश्तकार मसाइल का शिकार हैं। मुराद अली शाह ने सबसे बड़े सूबे हुकूमत से की जानिब से गंदम ना खरीदने के बायस खुराक के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। मुराद अली शाह अली अमीन गंडापुर जैसे ना बने। वज़ीर इत्तलात पंजाब का वज़ीर आला सिंध की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। मरियम नवाज की कारकर्दगी 2 सूबाई हुकूमतों के सर पर सवार है। क्या सिंध में गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी गई? किसानों से गंदम खरीद ली गई? अज़मा बुखारी ने साई सरकार से सवालात पूछ लिए। 16 साल कारकर्दगी का हिसाब किताब भी तलब। प्राइम मिनिस्टर साहब से और मैं अपील करूंगा मियां नवाज शरीफ साहब से। हम उस बात को खुशाइन कहते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब से हमने जब बात की, उन्होंने कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के कहने पे वो हमसे बातचीत कर रहे हैं और बातों को उस मसले का संजीदा हाल चाह रहे हैं कि ये कुछ स्पॉयलर्स उनको बड़े मौतबाना अल्फाज में उनको समझाएं और अगर यही रविश रही और फिर हमारी तरफ से भी अगर शोला बयानियां हुई तो बातें बनेंगी नहीं। पीटीआई नहरों के मामले पर बात बिगड़ने की ख्वाहां। वजीर आजम और नवाज शरीफ लीगी वज़रा के हालात खराब करने वाली बयानबाजी से रोकें। शर्जील मेमन ने नून लीग की जानिब से सीज फायर होने पर जवाबी बयानात से खबरदार कर दिया। पंजाब हुकूमत का वफाकी हुकूमत से जाती झगड़ा है। शायद आसान है कि हुकूमत को खुदा हाफिज कह दें, लेकिन चाहते हैं कि सिस्टम चलता रहे। वज़ीर इत्तलात सिंध की वार्निंग। सिंध पंजाब में आबी तनाज़े की आग बुझी नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के दरमियान भी तनाज़ा खड़ा हो गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का सिंध असम्बली में पेश करारदाद में मुतनाज़िर नहरों की फहरिस्त में चश्मा राइट बैंक लिफ्ट केनाल शामिल करने पर शदीद रद्द-ए-अमल। सिंध हुकूमत अपना मुकदमा वफाक और पंजाब के साथ लड़े। बैरिस्टर सैफ का चश्मा राइट बैंक केनाल पर बयानबाजी से बास रहने का पैगाम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कोई इख्तलाफ नहीं, एक ही कश्ती के सवार है। 100 दफा दस चुके हैं कि असी उससे तनख्वाह देते वो भी काम करेंगे तो असी भी काम करेंगे जी सानू एमएनए दी मिलती है। अब केपीके के वजीर अला के कहने के ऊपर मुज़ाकरात शुरू नहीं किए। हर एक स्ट्रेटेजी होती है हुकूमतों की, ठीक है जी, और किस वक्त कब बॉल को खेलना है, कब लेफ्ट करना है, तो वो सारी चीजें चीफ एग्जीक्यूटिव को पता था। पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही कश्ती के सवार हैं, एक ही तनख्वाह पर काम करेंगे। वजीर आजम ने दिन रात मुल्क की खिदमत करके कौम का एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान के नाम पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की गुफ्तगू। खैरपुर में बब्बरलो बाईपास पर वकला का एहतजाज 5वें रोज में दाखिल। कौमी शाहराह पर एहतजाज के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर।
गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं, ट्रांसपोर्टर्स शदीद परेशान। नेहरू के मामले पर सिंध बार काउंसिल की कॉल पर कराची में वकला की हड़ताल। वकला ने सिटी कोर्ट के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए, अमला भी दाखिल नहीं हो सका। एम ए जिना रोड पर एहतजाज के बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मलीर कोट और अंदरून सिंध मजीद मकामात पर धरनों का ऐलान। वज़ीर आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा पहुंच गए। तुर्क वज़ीर दिफा ने इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म सदर तैयब रदब जुवान से मुलाकात करेंगे। आलमी इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। टैरिफ खात्मे के लिए हुकूमत अमरीकी मसनूआत के लिए पाकिस्तानी मंडियों के दरवाजे खोलने पर आमादा। तिजारत में अदम तवाज़ुन खत्म करने के लिए पाकिस्तान अमरीका से मजीद कपास और सोयाबीन की खरीदारी पर तैयार। वजीर खजाना का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। वाशिंगटन के साथ बड़े पैमाने पर माशी रवाबित बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। लाहौर में 5 अक्टूबर को एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद के केस में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने हम्माद असर समेत 4 रहनुमाओं के वारंट अदम पेशी पर जारी किए। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत। पार्टी का आइन बर वक्त इंतखाबात कराने का पाबंद करता है। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा का मुकालमा। आइन तो 90 रोज में आम इंतखाबात का भी कहता है जो ना हुए। वकील पीटीआई उजैर भंडारी का जवाब। इस मामले में हल्का बंदी समेत बहुत से मामला थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वजाहत। सुप्रीम कोर्ट में जीएचक्यू हमला केस में शेख रशीद की बरियत की अपील पर समाअत। पंजाब हुकूमत ने शेख रशीद के खिलाफ शवाहिद पेश करने के लिए वक्त मांग लिया। अदालत का इजहार बरहमी, जमीन गिरे या आसमान फटे, कानून से हटकर कुछ नहीं होगा। बूढ़ा आदमी है, भाग कर कहां जाएगा, अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में सनम जावेद की बर्रियत के फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत। हाई कोर्ट ने अपने इख्तियारात से बढ़कर फैसला दिया और सनम जावेद को बरी किया। वकील पंजाब हुकूमत के दलाइल। इस केस में हम कुछ ना ही बोलें तो ठीक है। जस्टिस हाशिम काकड़ का मुकालमा। सुप्रीम कोर्ट में जजेस ट्रांसफर केस रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट ने जवाब और दस्तावेजात जमा करा दी। दस्तावेजात तबादले से मुतालिक होने वाली खत किताबत और नोटिफिकेशन शामिल। बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबे ना होने की शिकायत। गरीब मेहनत कशों और मुसाफिरों के कत्ल का जवाज नहीं। दहशतगर्दी नहीं, सोशल मीडिया पर बयानिया बड़ा चैलेंज है। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबात में इंजीनियरिंग का इल्जाम मुस्तरद। कौम परस्त जमातों के रवैये पर तनकीद। वजीर आला पंजाब से मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। लाहौर के इलाके सिंदर में गाड़ी पर फायरिंग से 6 अफराद के जख्मी होने का वाकया। जख्मी टीएलपी रहनुमा का बेटा दम तोड़ गया। वाकया दुल्हा की गाड़ी के पीछे गाड़ी चलाने के तनाज़े पर पेश आया। सुलह के बावजूद फायरिंग की गई। पुलिस ने 4 अफराद को हिरासत में ले लिया। डेरा गाजी खान में डाकुओं से मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद। दरी शाह पुल के करीब डाकुओं की मौजूदगी की इत्तला पर पुलिस एहलकार पहुंचे थे। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। कश्मीर में डाकुओं की पुलिस मोबाइल पर फायरिंग से थानेदार समेत 7 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। बनू पुलिस चौकी पर 19 दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। दहशतगर्द 8 मोटरसाइकिलों पर आए थे। मुलजिमान ने मुख्तलिफ अतराज से चौकी पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए। वजीर आजम से चीन से ताल्लुक रखने वाली स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ्द की मुलाकात। वफ्द का स्पेस टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में सरमायाकारी और पाकिस्तानी स्पेस टेक्नोलॉजी के इदारों के हवाले से गहरी दिलचस्पी का इजहार। नवाज शरीफ की तबीयत नासाज, लंदन में कयाम बढ़ा दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने वापसी की टिकट भी रीशेड्यूल करवा ली। मुसलसल मेडिकल चेकअप की वजह से नून लीग के सरबराह ने लंदन में अपना कयाम बढ़ा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर।
PFUJ दस्तूर ग्रुप के सदर ने पैका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्त दायर की। जज ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट एंड रिसर्च बिल मंजूर न होने का नोटिस। अरकानी असम्बली की मतलूबा तादाद पूरी न होने पर चीफ राना अरशद की सरजनिश कर डाली। सूबाई काबीना पंजाब ने सरकारी टीचिंग अस्पतालों में अद्वियात के वाजिबात की अदायगी के लिए 22 अरब रुपए से जायद की सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर कर ली। मरियम नवाज ने सूबे के मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा के लिए जामिया बिजनेस प्लान तलब कर लिया। मादनियात की मौसर निगरानी का हुक्म। कायदाबाद में 10 साला टैक्स फ्री स्पेशल इकोनॉमिक जोन कायम करने पर गौर। अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने सरकारी अस्पतालों में आउटडोर्स सर्विसेज मुअत्तल कर दी। जिना चिल्ड्रन सर्विसेज और जनरल अस्पताल में OPDs बंद। दूर दराज से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। पंजाब की कुछ इस्लाह में पोलियो वर्कर्स का इंसदादी पोलियो मुहिम का बायकॉट। पोलियो मुहिम का बायकॉट करने वाले इस्लाह में नर्सेज, महकमा तालीम और पॉपुलेशन का अमला तैनात। पोलियो मुहिम का हिस्सा बनने वाले नए वर्कर्स को रात गई ट्रेनिंग दी गई। लाहौर, रावलपिंडी और खानेवाल की कुछ यूनियन काउंसिल्स में इंसदादी पोलियो मुहिम का बायकॉट किया गया था। पेशावर सेफ सिटी मंसूबे के लिए पुलिस और NRTC के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत। मंसूबे से शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। सिक्योरिटी बेहतर और शहरियों का एतमाद बढ़ेगा। अली अमीन गंडापुर का तकरीब से खिताब। कराची के इलाके सिरचिल में 5 साला बच्ची के अगवा और कत्ल का मामला। मासूम बच्ची CCTV फुटेज में नजर आने वाले रिश्तेदार के DNA का नमूना हासिल कर लिया गया। खुसूसी तहकीकाती टीम की 12 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। रावलपिंडी में 7 साला बच्ची ज्यादती कत्ल केस का मरकजी मुलजिम मुकाबले में हलाक। आला कत्ल बरामदगी के लिए ले जाने के दौरान साथियों ने मुलजिम को छुड़ाने के लिए हमला कर दिया। फायरिंग के तबादले में मुलजिम सुंबुल अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया। रावलपिंडी पुलिस ने सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल करके हनी ट्रैप करने वाले 2 गैंग्स को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान पर खवातीन शहरियों को तस्वीर भेजकर मोबाइल फोन पर मरासलम बनाने का इल्जाम। गैंग के कब्जे से 5 लाख रुपए और असलहा बरामद। कराची की रेलवे कॉलोनी में बिजली बंदिश के खिलाफ शहरियों का शाहीन कॉम्प्लेक्स पर एहतजाज। II चंद्रीगढ़ रोड और अतराफ की सड़कों पर ट्रैफिक जाम। बिजली 21 करोड़ के वाजिबात की अदम अदायगी पर मुनक़ता की गई। मुफ्त बिजली की फराहमी मुमकिन नहीं, तर्जुमान की इलेक्ट्रिक ने वाज़ेह कर दिया। काबीना डिवीजन को सिविल अवार्ड्स 2025 की नामजदगियों में मुश्किलात का सामना। ज़राए के मुताबिक मुकर्ररा तारीख तक बेशतर नामजदगियों पर कोई जवाब नहीं मिला। तमाम वफाकी वजारतों, डिवीजन और मुताल्लिका इदारों के सरबराहान को याद दहानी खत इरसाल। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को 30 सितंबर तक फाल करने का हदफ। सूबे भर में इन्फोर्समेंट इंस्टीट्यूशन कायम किए जाएंगे। अथॉरिटी तजावुजात के खात्मे और प्राइस कंट्रोल की उमूर अंजाम देगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद में रिकॉर्ड 35 रोज में अंडरपास बनाने की हिदायत कर दी। एयरपोर्ट से मरी तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर की सहूलत मिलेगी। खुदाई का काम तेज। मोहसिन नकवी का ज़ेर तामीर प्रोजेक्ट का दौरा। स्पीड के साथ मयार हर सूरत बरकरार रखने के अहकाम। हरनाही सिब्बी रेलवे सेक्शन 9 माह बाद बहाल। पहली तजर्बाती ट्रेन के सिब्बी पहुंचने पर आवाम की जानिब से खैर मकदम। खुशहाल खान खटक एक्सप्रेस 5 साल बाद बहाल हुई। कराची में हादसात की रोकथाम के लिए सड़कों पर चलने वाले 20% डंपर्स में कैमरे लगा दिए गए। ड्राइवर्स के रैंडम टेस्ट भी किए जाएंगे। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की डॉन न्यूज से गुफ्तगू। और अब इनको हमने पाबंद किया है
कि इन्होंने हर डंपर के अंदर कैमरे लगाने हैं, हर डंपर के अंदर इन्होंने ट्रैकर्स लगाने हैं। अभी तकरीबन यूँ समझे कि 20% डंपर्स के अंदर कैमरे लग गए हैं और अब इनकी हमने मूवमेंट जो है तभी हम इनको अलाउ करेंगे दिन के टाइम में, अगर ये अपने प्रॉपर ट्रैकर्स लगाते हैं इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर इनकी मूवमेंट होगी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में डकैती की झूठी इत्तला देने पर शहरी गिरफ्तार। मुलजिम ने सोने के कारोबार में वालिद का 5 लाख रुपए का नुकसान किया था। नुकसान की रकम वापस न करने के लिए डकैती का ड्रामा रचाया। घर से 5 लाख रुपए बरामद। कराची में 28 अप्रैल से शेड्यूल इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी होने का इम्कान। मैट्रिक वाले इम्तिहानी मराकज की वजह से मुनासिब इंतजाम न होने का अंदेशा। मैरिट पर तालीमी बोर्ड के सरबराह का इंतखाब किया, लेकिन उनकी जानिब से चार्ज न लेना बदकिस्मती है। मुराद अली शाह की गुफ्तगू। बलूचिस्तान में आज से होने वाले इंटरमीडिएट के सालाना इम्तिहानात मुलतवी कर दिए गए। प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन के बायकॉट पर 3 हफ्ते के लिए इम्तिहानात मौखर किए गए। नई डेट शीट का ऐलान चंद रोज में कर दिया जाएगा। रावलपिंडी में हनी ट्रैप के जरिए सरकारी मुलाजमीन, नौजवानों और बुजुर्गों को लूटने वाले ताही और मरीना गैंग गिरफ्तार। पुलिस के 5 अहलकारों समेत 3 खवातीन भी शामिल। क्वेटा में तंदूर मालिकान ने सस्ती रोटी के हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए। जिला इंतजामिया की जानिब से 360 ग्राम रोटी में 10 रुपए कमी, कीमत 30 रुपए मुकर्रर। तंदूर मालिकान 40 रुपए में फरोख्त करने लगे। हैदराबाद में रोटी 5 रुपए सस्ती, कीमत 15 रुपए मुकर्रर। पंजाब में नई फसल आने के बाद गंदुम की कीमतों में नुमायां कमी। एक हफ्ते के दौरान फीमन गंदुम के नर्ख 400 रुपए कम होकर 3000 रुपए हो गए। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में फलस्तीनियों के हामी मुजाहिरीन की गिरफ्तारी के बाद दीगर तुलबा मैदान में उतर आए। न्यूयॉर्क में यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर ज़ेर हिरासत अफराद की हिमायत में धरना, रिहाई का मुतालबा। मसीहियों के मजहबी पेशवा पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते के रोज अदा की जाएंगी। अकीदतमंदों को आखिरी दीदार की इजाजत होगी। वेटिकन सिटी का एलामिया, पोप फ्रांसिस की खुले ताबूत में तस्वीर जारी। ईरान कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ जोहरी मुआहदे पर आमादा हो गया। जोहरी मुज़ाकरात पर कोई दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। कशीदगी नहीं बढ़ाना चाहते। अमरीका राजी ना हुआ तो ईरान अपने रास्ते पर गामजन रहेगा। ईरानी सदर का अमरीका को पैगाम। ईरानी वजारत खारजा का इसराइल पर जोहरी मुज़ाकरात कमजोर करने का इल्जाम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बतौर सदर अवामी हिमायत में वाज़ेह कमी हो गई। मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। मकबूलियत का गिराफ 43% से कम होकर 42% रह गया। 57% अमरीकी ट्रंप की जानिब से यूनिवर्सिटियों की फंडिंग रोकने के मुखालिफ। ऑस्ट्रेलिया ने 6 भारतीय रियासतों पर स्टूडेंट वीजा के हवाले से पाबंदियां आयद कर दी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात शामिल। जाली और गैर संजीदा दरखास्तों में इजाफे पर पाबंदी लगाई गई। भारत के जुनूबी बंधु हिंदू मशहूर लाल शरबत से भी खौफजदा। योगा गुरु रामदेव का शरबत की तिजारत से हासिल होने वाली रकम मसाजिद और मदरसों पर लगाने और शरबत जहाद का इल्जाम। दिल्ली हाई कोर्ट ने रामदेव का बयान ज़मीर पर हमला और नाकाबिले दिफा करार दे दिया। इस्लामाबाद की नर्स्ट यूनिवर्सिटी में टेक्नोलॉजी एक्सपो का इनेकाद। तलबा और तालिबात ने मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी और रोबोटिक्स समेत जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी प्रोजेक्ट्स पेश किए। मौसम बहार की आमद पर जामिया पंजाब में मुकाबला मुसव्वरी। मुख्तलिफ तालीमी इदारों के 82 फनकारों ने हुनर के जलवे बिखेरे। देखने वाले दंग रह गए। पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज और दिलचस्प मुकाबले जारी। आज मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान मुकाबला होगा। वर्सेटाइल फनकार मोइन अख्तर की 14वीं बरसी। मज़ाहिया अदाकारी, तंज़ो मिज़ाह और संजीदगी। मोइन अख्तर ने हर किरदार में जान डाली। लूज टॉक, मिसरोजी और मंजूर दाने वाले जैसे रूप आज भी बेमिसाल।